गया जिला के गुरारू प्रखंड के बरोरा पंचायत के अंतर्गत सुदर्शन बिघा गांव में प्रशांत किशोर पार्टी जन सुराज का विस्तार सभा चल रहा था, जिसमें सभी जनता के हाथ में कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा और जनसुराज के कार्यकर्ता लोगों को समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो आपको क्या कुछ देने वाला है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने के प्रयास करें क्या कुछ बता रहे हैं। और जनसुराज का कुछ वादा इस प्रकार है जो कहता है कि युवाओं के दिन पर दिन बिहार से पलायन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अगर जो 10 लाख अभी जा रहे हैं तो आने वाला वर्ष में 12 लाख हो जा रहे हैं, 13 लाख हो जा रहे हैं। तो इसको रोकना चाहिए ना, कि ऐसा ही बढ़ते रहना चाहिए। बिहार में फैक्ट्री वगैरह लगवाना चाहिए। और ये कहता है कि अगर जो मेरा सरकार बनता है तो 10 से 15 हज़ार का रोजगार हम बिहार में उत्पन्न करेंगे और लोगों को बिहार में हम रोजगार देंगे और यहाँ से पलायन बंद करेंगे हम। और दूसरा इनका वादा है कि बुजुर्ग 60 वर्ष से ऊपर महिला पुरुष को 400 रुपया पेंशन मिलता है, वो भी 400 रुपया मिलता है तो 4 महीना पर मिलता है। तो इनका कहना है कि अगर जो मेरी सरकार आता है तो हम इसको 2000 रुपया कर देंगे बढ़ा करके। 400 रुपये में तो कुछ हो नहीं रहा है अभी के समय में, 400 रुपये में कुछ होता नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि महिलाओं को सस्ती सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ऋण देगा। मैंने 1 लाख रुपया आप लीजिएगा, कर्ज सरकार से लीजिएगा तो आपको वो 4,000 रुपया सालाना भरना पड़ेगा इसको, वो भी सरकारी गारंटी पर। अगर कोई से आप लोग लोन पैसा लेते हैं कोई बैंक से या कोई और अति से संस्था से, तो आपको 5% अति सालाना अति महीना का भरना पड़ता है। ये सालाना की बात करता है। उसके बाद कहता है कि 15 साल तक के हर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। उसमें क्या है कि आपको भी मन करता है कि हम गरीब गुरबा परिवार से बिलोंग करते हैं तो मेरा भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा भी बच्चा प्राइवेट में पढ़े, सबको मन करता है। तो ऐसा बात है कि ये कहता है कि आपके मर्जी के अनुसार आपके बच्चा स्कूल में जाएगा तो आप तय कीजिएगा कि सरकारी स्कूल में बच्चा को पढ़ाना है कि प्राइवेट स्कूल में, ये आप तय कीजिएगा। उसके बाद कहता है कि नकदी फसलों की खेती करने किसान को मजदूर की व्यवस्था किया जाएगा। तो ये जैसे मनरेगा में भी सरकार अति मजदूर देता है, उसी तरह से आपको अति खाने वाला खेती को कमाने वाली खेती में तब्दील करेंगे और ये आपको मजदूरा की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे आपको मैंने खाने वाला खेती कमाने वाला खेती में तब्दील हो जाएगा। इसी बात को सगरों कह रहे हैं। और बात आता है, देखिए अभी प्रोजेक्ट में अभी बीपीएससी को लेकर के प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सर हमको कहना है कि हम गरीब गुरबा के बच्चा अति एक संवैधानिक तरीका से अधिकार मांगते हैं तो उनको लाठी खाने को मिलता है। और ये एक तो सब दिन लाठी खाना है कि लाठी दंड से निकलना भी है लोगों को। लाठी तो खाने आए नहीं गरीब के बच्चा, तो एक अपना अधिकार संवैधानिक तरीका से मांगते हैं तो उनको लाठी क्यों खाना पड़ता है। यही व्यवस्था को हम लोग चेंज करने की बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने लाठी तंत्र बिहार को बना दिया, लाठी तंत्र से निकलना है। और एक होता था लोकतंत्र होता था, लोकतंत्र में होता है कि जनता का शासन होता है, लेकिन जनता का शासन अभी नहीं है, अभी अधिकारी का शासन है। और अभी जो अति भ्रष्ट पुलिसिया अधिकारी जो चल रहा है, पुलिसिया शासन व्यवस्था, वो एकदम पूरी तरीका से भ्रष्ट है। तो इससे निकलना है तो लोगों को कुछ तो उपाय करना होगा, कोई नया व्यवस्था आया है तो उसके साथ तो जुड़ना होगा। यही बात को हम कह रहे हैं। और बात रहा गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसे सब पार्टी को लोग मौका दिए हैं, लेकिन यहाँ के बदहाली कोई चेंज नहीं कर पा रहा है। कोई रोड नहीं बन रहा है, कोई नहर के लिए तरस रहे हैं, वादा करते इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े कि हम लोग अति ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे, नहर आपको ले आएंगे, ये चीज़ कर देंगे वो चीज़ कर देंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। वादा खोखले नजर आते हैं। इलेक्शन के टाइम में सिर्फ मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, उनको जिता देते हैं लोग और मियाँ से वो जाके अपने घर में दबक जाते हैं। तो ऐसा व्यवस्था से निकलने का प्रयास किया जा रहा है। इस व्यवस्था से निकलिए। और लोग कभी आते हैं कभी कहते हैं कि हमको बेटा के नाम पर वोट दो, हम नेता नहीं हैं। तो सर एक कब तक लोग सहते रहेंगे सर कि बेटा के नाम पर वोट देते रहे उनको और वे बदहाली से निकाल नहीं रहे हैं, तो बदहाली से निकाल नहीं रहे, तो ये व्यवस्था से तो निकालना होगा सब लोग को। तो हमको यही हम कहने आए हैं कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में अभी आप लोग बेटा के नाम पर जो वोट मांगने आ रहे थे और जिनको आपने जिता के भेजा है वो काम नहीं किए हैं, तो उसको आप लोग जवाब मांगिएगा कि आप काम नहीं किया तो आप किस मुहिम से आप वोट मांगने आए हैं मेरे पास में, ये होना चाहिए ना। हाँ, तो इस बात को आप लोग बोलिएगा। विधायक जी आएंगे तो वो चूँकि माननीय है, अगर जो कोई आदमी अगर जो आते हैं और अगर जो विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाते अपने विधानसभा के बारे में, तो ये 4 लाख लोगों का आवाज़ दब जाता। अकेला बंदा दबा देता विधानसभा में, अगर ये कुछ नहीं बोलता है तो अगर अकेला आवाज़ दबा देता है तो आवाज़ उठाना चाहिए विधानसभा में, ना लोग मजबूती के साथ अभी करेंगे। इस चीज़ के लिए हम लोगों को जगा रहे हैं कि अभी युवा पर भी आप लोग गौर करिए
अब तक जन स्वराज दौड़ खेल रहा है युवा प्रतिनिधि